Jai Swaminarayan. Hello students, my name is Jahal Gadvi and I will take your subject SST. In class 5th, you learn science and SST together in EVS subject. But now in 6th standard, you will learn SST and science separately. So, I will take your subject SST. In class 6th, SST subject is divided into 3 parts. They are first history, second geography and third social and political life. So first we will recall some topics of class 5th. So in class 5th you learn about our earth. Students, you learn in 5th standard about earth. The shape of the earth is sphere. Okay. So, in 5th standard, you also learn about latitudes and longitudes. So, first we will recall all this topic. So, first of all, this is the shape of the earth, that is called sphere. In this paper, it is only looked like a surface, means circle. But originally, our earth is like a sphere. So, first we will see the earth and first we will take its axis. Earth revolve around first on earth on its axis, that is called rotation. What is? That is called rotation, and the axis of the earth is from north to south. So first of all we will make earth in equally half. So from 0 degree latitude, that is called equator, because this equator divide earth into 2 equal half, and that half means hemisphere. This is the sphere. So if we will make 2 part, that is called northern hemisphere and southern hemisphere. North side, north pole side is called northern hemisphere and south side is called southern hemisphere. So equator to south pole, this part is called southern hemisphere, and equator to north pole, this whole part is called northern hemisphere. So through this we can say that earth is divided into 2 equal half, that is called northern hemisphere and southern hemisphere. So students, first we learn about northern hemisphere and southern hemisphere. हमारी अर्थ का जो शेप है वो स्फीयर है, एक गोल गोले जैसा है. तो अगर इस पे हमको कोई प्लेस लोकेट करनी हो तो हम इसको कैसे सर्च करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे हमारे साइंटिस्ट ने मिलकर सबसे पहले अर्थ को क्या किया, डिवाइड कर दिया 2 इक्वल हाफ्स में, दैट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. देन वी मेक सम लाइंस, इमेजिनरी लाइंस. हमने एक इमेजिनरी लाइंस जो रियल में कोई अर्थ पे बुलडोज़र या चप्पू या ऐसे कोई चीज़ लेकर हमने उसको काटा नहीं है, बट अर्थ का जो मैप होता है जो पूरा हमारे पेपर पे, हमने अर्थ के टोटल जो उसका पूरा कवर एरिया है उसको इक्वली डिवाइड करके सबसे पहले इक्वली डिवाइड किया, दैट इज़ कॉल्ड 0 डिग्री लेटीट्यूड्स. फिर उस 0 डिग्री लेटीट्यूड से लेकर नॉर्थ पोल तक हमने टोटल कितनी लाइंस ड्रॉ की है? तो ऐसी 90 लाइंस ड्रॉ की है, दैट मीन्स 90 डिग्री तक. तो अगर ये 0 डिग्री है तो यहाँ से 90 डिग्री तक हम इसको लोकेट कर सकते. अब आप सोचोगे कि ये डिग्री वर्ड यहाँ कहाँ से आया, क्योंकि आप तो डिग्री वर्ड कहाँ पे सुना है? मैथ्स में.
तो हाँ, इस अर्थ पे भी हमको लैटिट्यूड लोकेट करने और डिवाइड करने के लिए इसी तरह आपकी ज्योमेट्री का ये जो आप इसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टर, हम वही यूज़ करेंगे। और इस तरह से प्रोट्रैक्टर को अगर हेमिस्फीयर पे रखते हैं तो एग्जैक्ट 0 डिग्री पे प्रोट्रैक्टर का कौन सा पॉइंट आएगा, 0। तो उस 0 से अगर हम काउंट करें 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे टोटल अगर नॉर्थ पोल तक आप पहुंचोगे तो टोटल कितनी लाइंस मिलेगी हमको, 90 लाइंस। तो इस तरह से प्रोट्रैक्टर की हर एक लाइन आप ड्रॉ करोगे तो टोटल आपको कितनी लाइंस मिलेगी, एक हेमिस्फीयर में 90 लाइंस। दैट मीन्स हम एक हेमिस्फीयर में, वन हेमिस्फीयर इक्वल टू 90 लेटीट्यूड्स। उसी तरह इस प्रोट्रैक्टर को अगर हम इस तरह से उल्टा सदर्न हेमिस्फीयर में रखेंगे और वहाँ से 0 डिग्री काउंट करके साउथ पोल तक जाएंगे तो हमको अगेन साउथ हेमिस्फीयर, ये था नॉर्थ हेमिस्फीयर, तो साउथ हेमिस्फीयर में भी हमको टोटल कितनी लाइंस मिलेगी, 90 लेटीट्यूड्स। ओके, अब हम इनको सबको नंबर देंगे। सपोज इसको 0 दिया तो और एक प्लस हुआ, 90 प्लस 90 प्लस 0 डिग्री इक्वेटर, यानी टोटल अर्थ पे हमने कितनी लाइन, स्लैंटिंग लाइन यूज की है, सो 181, वन लाइन ऑफ इक्वेटर, 90 lines on 90 latitudes on southern hemisphere, 19 latitudes on नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब इन सबको हमने नाम भी दे दिया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1 to 90 नंबर्स इनको भी दे दिए और 1 to 90 इनको भी नंबर दे दिए। तो अब आप बोलोगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा डिग्री, कौन सा 90 है, साउथ वाला या नॉर्थ वाला। तो उसके लिए भी हमने क्या इनिशियल यूज़ किया है, नॉर्थ एंड साउथ। क्या यूज़ किया है, नॉर्थ एंड साउथ। 1 डिग्री नॉर्थ में भी है, 1 डिग्री साउथ में भी है, सेकंड डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, इस तरह से जितनी 1 to 90 डिग्रीज नॉर्थ में है उतनी 1 to 90 डिग्रीज साउथ में भी है। तो टोटल अर्थ पे हमने इस तरह से 90 लाइंस यहाँ पे, 90 लाइंस सदर्न हेमिस्फीयर में, ताकि टोटल हमने 181 लाइंस ड्रॉ की है। अब उसमें सारी लाइंस तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हमने अर्थ को क्लाइमेटिक जोन और जो सनलाइट की जो डायरेक्शंस हैं उसके हिसाब से उसको कुछ खास हमने लाइंस में डिवाइड किया है। तो वो लाइंस कौन सी हैं, तो वो 5 मेन लाइंस है। सबसे पहली 0 डिग्री इक्वेटर, देन फर्स्ट 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो 66.5 डिग्री नॉर्थ, दैट इज कॉल्ड, इस लाइन को हम क्या, 66 डिग्री नॉर्थ पे जो ये लाइन हमने ड्रॉ की है दैट इज नोन एज आर्कटिक सर्कल, और उससे ऊपर ये लास्ट में है नॉर्थ पोल। उसी तरह साउथ में भी 23 डिग्री हाफ साउथ, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, एंड 66.5 डिग्री साउथ इज कॉल्ड एंटार्क्टिक सर्कल, और लास्ट में आएगा साउथ पोल। जो साउथ पोल पे एक छोटा सा डॉट करते हैं उसको भी हम किस में गिनते हैं, लैटिट्यूड में गिनते हैं। तो इस तरह से टोटल हमने अर्थ पे कितने लैटिट्यूड्स ड्रॉ किए हैं, तो लेटी, अब आपको ये एक हिंदी वर्ड में याद करना है, लैटिट्यूड, लेटिट्यूड यानी लेटी हुई लाइंस, जो सोई हैं, जो स्लीपिंग लाइन है, दैट इज कॉल्ड लेटिट्यूड्स। और अर्थ पे ऐसी कितनी लेटिट्यूड्स हमने ड्रॉ की है, तो 181। तो हम फिर से रिकॉल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थ के 2 पॉइंट्स नॉर्थ एंड साउथ, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक की अर्थ का जो एरिया है उसको हमने इक्वली सबसे पहले डिवाइड किया। जो अर्थ को
इक्वल डिवाइड करती है उस लाइन को हम कौन से नाम से जानेंगे? इक्वेटर। इक्वल लाइन्स है तो इक्वेटर, दैट इज कॉल्ड 0 डिग्री इक्वेटर। उसकी डिग्री क्या है, उसका नाम क्या है? 0 डिग्री, और उसका वर्ड नेम है इक्वेटर। उसी तरह 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, हर डिग्री को हमने नाम नहीं दिया है, पर कुछ खास लाइन्स है जिनको हमने नाम दिया है। उसमें 23, अब आप बोलोगे 23 कैसे? तो यहाँ से हम जब काउंट करेंगे 1 2 3 4, ये 5 10 20, और उसके बाद ऊपर 3 पॉइंट्स यानी 21, 22 एंड 23। 23 और 24 के बीच में एग्जैक्ट जो हाफ आएगा तो दैट इज कोल्ड 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसी तरह ये प्रोटेक्टर रख के जब हम 60 की लाइन तक पहुंच के, जहां नंबर ये 60 आपको दिख रहा है, उसके बाद यहाँ आगे जाएंगे तो 60 और 70 के बीच में 65, और वहाँ पे जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे दैट इज कॉल्ड आर्कटिक सर्कल, और उसका नंबर है 66.5 डिग्री नॉर्थ। उसी तरह सेम प्रोटेक्टर को उल्टा रख के ये डिग्री हम उसको नापेंगे तो 23.5 डिग्री साउथ, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री साउथ, दैट इज कॉल्ड आर्कटिक सर्कल। और इन्हीं मेन लाइंस के अकॉर्डिंग आगे हमारे क्लाइमेटिक जोन्स डिवाइड होंगे। तो फिर से रिपीट करते हैं, इक्वेटर 181 हमने टोटल 181 टोटल लेटीट्यूड्स, लेटी हुई लाइंस, स्लीपिंग लाइंस हमने अर्थ पे ड्रॉ की है, जिसको हमने 2 में डिवाइड किया है, नॉर्थ एंड साउथ। आपको पता है ना, आपके क्लास में भी 2 अगर सेम नाम वाले हैं, एक रुद्र पटेल और एक रुद्र जोशी, तो हमारी क्लास में 2 रुद्र हैं, तो हम उसको किससे जानेंगे? उनकी सरनेम से। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास सेम टू सेम 190 डिग्री नॉर्थ में भी है, 190 डिग्री साउथ में भी है। तो इनको हमने सरनेम क्या दिया? एन, और इनको हमने सरनेम क्या दिया? एस। So students, I hope you understand this main latitudes.